श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 50 मिनट का सबसे अच्छा चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। तो चलिए जान लेते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में माँ दुर्गा को निमंत्रण देने की सबसे आसान विधि क्या है। माँ दुर्गा की पूजा का ये पर्व, ये उत्सव नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 को मंगलवार से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहले दिन शुभ समय में कलश स्थापना का नियम है। इस अनुष्ठान से माता को निमंत्रण दिया जाता है, इसीलिए इसका समय शुभ होना बहुत जरूरी होता है, वरना आशीर्वाद की जगह माता का प्रकोप झेलना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और साल 2024 में ये जो तिथि है वो मंगलवार 9 अप्रैल को पड़ रही है। इसी दिन घट स्थापना होगी और माँ दुर्गा की 9 दिवसीय पूजा शुरू हो जाएगी। इस साल घट स्थापना का जो मुहूर्त है उसकी अवधि यानी कि जो समय है वो 4 घंटे 11 मिनट का है और सुबह 6:05 से लेकर के 10:16 के बीच में कलश स्थापना की जा सकेगी। वैसे माँ दुर्गा पूजा की कलश स्थापना का सबसे जो शुभ मुहूर्त माना जाता है वो अभिजीत मुहूर्त होता है। ये वो मुहूर्त होता है जिसमें कोई भी शुभ काम अगर आप करते हैं तो वो सफल जरूर होता है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 11:57 से लेकर के दोपहर के 12:47 तक है, यानी कि 50 मिनट का ही सिर्फ ये मुहूर्त है जिसमें कि आपको कलश स्थापना करनी है। बता दें कि इस साल कलश जो स्थापना है वो निषिद्ध वैधृति योग में होगी, यानी कि ये निषिद्ध योग माना जाता है, लेकिन इसमें आप कर भी सकते हैं। और दूसरा है कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि का जो प्रारंभ है वो 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से शुरू होगा। इस तिथि का जो समापन है वो 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30, यानी कि उदया तिथि में प्रतिपदा इस समय होने से 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू होगी। वैधृति योग का जो प्रारंभ है वो 8 अप्रैल 2024 को शाम 6:14 से होगा और इस तिथि का जो यानी कि इस योग का जो समापन है वो होगा 9 अप्रैल 2024 को दोपहर 2:18। वैधृति योग में कलश स्थापना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसमें कलश स्थापना को निषिद्ध भी नहीं कहा गया है। कलश स्थापना के लिए किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी, ये जान लेते हैं। तो चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए जौ बोने के लिए आपको एक मिट्टी का पात्र चाहिए होगा, साफ मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियां, अक्षत, कच्चे चावल, मौली यानी कि कलावा या फिर रक्षा सूत्र इसको कहते हैं, जौ यानी कि जवारे, इत्र और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा, लाल चुनरी, दूर्वा यानी कि घास, इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ सकती है। नवरात्रि की कलश स्थापना आपको सही विधि से कैसे करनी है ये भी जानना बेहद ही जरूरी है। नवरात्रि में सबसे पहले शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है, इसके बाद देवी देवताओं का जो आह्वान है वो किया जाता है, इसलिए पूजा पर बैठने से पहले कलश स्थापना के लिए कलश को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद इस विधि से कलश स्थापना जरूर से करनी चाहिए। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें, उसमें ज्वारों के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा से थोड़ी सी मिट्टी और डालें और उसके बाद बीज डाल दें। इसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डाल करके थोड़ा सा जल उसमें डालें। ध्यान रहे कि इन बीजों को पात्र में इस तरीके से लगाएं कि उगने पर ये ऊपर की तरफ आगे बढ़े, यानी कि बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डाल दें। अब कलश में यानी कि उस पात्र की जो गर्दन है उस पर मौली बांधें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें, इसमें सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी जरूर से डाल दें। ये 5 चीजें उसमें जरूर से डालें। अब इस कलश के किनारों पर 5 आम के पत्ते रखें। अगर आपको आम के पत्ते कहीं से मिल ना पाए तो आप अशोक के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या फिर लाल चुनरी में लपेट लें। चुनरी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुनरी को रक्षा सूत्र से बांध दें। इसके बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके
उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें, उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है और इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिन तक मंदिर में रखना होगा। बस ध्यान रखें कि सुबह शाम आवश्यकता के अनुसार उसमें पानी डालते रहें, छिड़कते रहें, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।